नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 मार्च 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम का अंतिम दिन का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या लेवल है अंतिम दिनों में। एक प्रश्न पूछा गया था कि 2022 के अनुसार भारत के सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा है। देखिए 2022 का है या फिर 2011 जनगणना भी कहता तो भी बिहार ही आंसर होता, क्योंकि बिहार की जो गरीबी रेट है ये सबसे अधिक है इंडिया के सभी स्टेट की तुलना में। 2011 की जनगणना के अनुसार भी भारत के सबसे गरीब राज्य जो है बिहार ही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार की ही है। इससे पहले 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो पश्चिम बंगाल का हुआ करता था, जो अब जो है सेकेंड स्थान के जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर है, सबसे अधिक केरला का है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध बॉक्सर निखत जरीन किस राज्य से है। देखिए मैंने बता रखा था कि भाई ये गोल्ड जीती है महिला चैंपियनशिप बॉक्सिंग 2022 के अंदर, तो ये फेमस हो गई है और इस प्रकार के कारनामा करने वाली इंडिया की ये 5वीं लेडी बनी है। तो जब कोई आदमी कोई अवार्ड वगैरह जीत जाता है या फिर किसी चीज़ को लेकर फेमस हो जाता है तो कंपटीशन की एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये पूछा गया था किस राज्य से है, तो ये आपका तेलंगाना से है, पहले बता रखा है। और तेलंगाना जो है राष्ट्रीय आपका जो राज्य की इनकम होती है पर कैपिटा, इसमें सबसे हाई तेलंगाना का ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2022 में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था और इस प्रकार से ये कारनामा करने वाली 5वीं महिला बनी थी। जैसे आप इससे पहले मैरी कॉम वगैरह जो है जीत चुकी है। मीराबाई चानू किस स्टेट की है आने वाले शिफ्ट के लिए, तो ये मणिपुर की है ना। हिमा दास असम की है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पीटी उषा जो है साउथ के हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी। देखिए शास्त्रीय नृत्य की फॉर्म जो है इंडिया में 8 प्रकार के होते हैं: भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, सतरिया और कथक। इसमें जो भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली जो है आपका केरल का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, मणिपुरी जो है मणिपुर का है, सतरिया जो है असम का है और कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया का है। तो ये 8 नृत्य आपको स्पष्ट रूप से याद रखना होगा, अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो भरतनाट्यम को मारिएगा, और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो सतरिया नृत्य को मारिएगा जो असम का है। सतरिया नृत्य के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे संचालन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो श्रीमंत वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है, जो वैष्णव धर्म से प्रेरित है भक्ति आंदोलन से। तो इस प्रकार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। हड़प्पा काल में सबसे बड़ा विशाल स्नानगार या तालाब कहाँ मिला था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए इसका ऑप्शन तो नहीं मिला है, लेकिन जो हड़प्पा काल में सबसे बड़ा तालाब या स्नानगार मिला था ये आपका मोहनजोदारो में मिला था, ठीक है। और विशाल अन्नगार भी आपका जो है मोहनजोदारो में ही था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अन्नगार था, एक बिल्डिंग टाइप का बनाया गया था, उसमें जो है रसद अन्न वगैरह रखे जाते थे, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है। मंडी का सीन जो है वहाँ पे दिखाया गया है, तो है ना। तो अन्नगार भी यही हो जाएगा। आप बताइएगा इसमें ऑप्शन क्या दिया गया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में जो स्थित है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इंडिया में जो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन साइट है ये है आपका राखीगढ़ी, जो कहाँ पे पड़ेगा, तो राखीगढ़ी पड़ेगा आपका हरियाणा के अंदर। और धौलावीरा कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है और ये इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है 40वें साइट के रूप में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। धौलावीरा इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा कालीन, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है जो आपका महाराष्ट्र के अंदर है। सबसे उत्तरी स्थल मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो आपका यूपी में है। और सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोतरा है जो आपका पाकिस्तान में है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है ये आपका गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल से आपको अग्नि वेदिका जो अग्नि कुंड होता है ना, इस प्रकार का मतलब जो हवन वगैरह गाँव में करते हैं, तो इस प्रकार का जो है मिला है आपका कहाँ पे, लोथल में, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। इस प्रकार की प्रश्न जो है कुछ डाटा दे के पूछा गया था, लेकिन बच्चे डाटा नहीं बताए। ये सभी क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजे गए हैं, तभी मैं बता पा रहा हूँ, नहीं तो आज आसार नहीं था कि बता पाते, ठीक है।
तो ये दशकीय वृद्धि जो है 17.7 रहा था और प्रत्येक 1000 पुरुष पे 943 महिला जो है एवरेज इंडिया में रखा गया है। घनत्व जो है 382 है। लिटरेसी रेट 74.04 है। पुरुष का 82 पॉइंट है, 82 पॉइंट कुछ एक या फिर कहीं कहीं 80.9 भी लिखता है। महिला का 64.6 लिखता है। इस प्रकार से जो है 2000 जनगणना 11 का जो है डाटा है आपको, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 114 का संबंध किससे है। देखिए अनुच्छेद 114 का संबंध है, ये नया क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले जीडी में भी पूछा जा चुका है अनुच्छेद 114। तो अनुच्छेद 114 जो है विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने से संबंधित आर्टिकल है। देखिए आपको इससे अंदाजा भी लगा लेना चाहिए था कि ऑप्शन से, क्योंकि 110 जो है आपका धन विधेयक से है, तो अगल बगल का चीज जनरली उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये विनियोग विधेयक से है। इसके अलावा 110 धन विधेयक से है, 112 जो है आपका बजट से है, वार्षिक वित्तीय विवरण से है, 108 जो है संयुक्त अधिवेशन से है, जो लोकसभा और राज्यसभा को जो मिला के बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा इन जो संयुक्त बैठक हैं संसद के जो कार्यवाही हैं, इनमें कितने महीने से ज़्यादा की गैप नहीं होनी चाहिए, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी साल में कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 123 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आर्टिकल से और पूछा गया, अनुच्छेद 15 का संबंध कल ही बताए थे भाई, आयुष्मान खुराना की ये पुस्तक है, मतलब फिल्म है आर्टिकल 15, जिसमें जो है जाति, लिंग, धर्म के आधार पे कोई भी जो है भेदभाव नहीं करेगा, यानी ये इक्वलिटी के जो है संबंधित आपका आर्टिकल है। 14 से 18 इसी बीच में 15 आ जाता है, ठीक है। तो 16 जो है ये अवसरों की समानता है, 14 जो है समता का अधिकार है, 17 जो है छुआछूत का अंत है, 18 उपाधियों का अंत है, 19 जो हो जाएगा आपका प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी, 20 जो हो जाएगा सजा आदि के मामले में छूट हो जाएगा, 21 जो हो जाएगा आपका निजता का अधिकार या इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, 22 जो हो जाएगा ये भी सजा आदि के मामले में छूट है, 23 जो है मानव तस्करी पे रोक है, 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है, 25 से लेकर 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित है, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। साथ ही साथ आर्टिकल 32 का प्रयोग करके ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है, मौलिक अधिकार के हनन होने पे आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, ये आर्टिकल 32 के प्रयोग से ही संभव है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया है कि रास सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेट करके मैं जो प्रैक्टिस सेट CHSL के लिए दिया हूँ उसमें भी रख दिया हूँ इससे रिलेटेड प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन TCSE सेट करेंगे, है ना। तो रास सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम अमर जीवन है, जो आपके ऑप्शन में थे, यही राइट आंसर हो जाएगा। इससे अलावा जो कुछ लेडी जो विख्यात हैं अपने किताब लिखने के लिए, इनके मैं यहाँ पे नाम फिर से बता दूं, हालांकि पहले वीडियो में बता दिया था। नासिरा शर्मा, इन्होंने जो है कागज का नाव पुस्तक के लेखक हैं, ये व्यास सम्मान प्राप्त करता ये पुस्तक है। जैसे कल पूछा गया था कि भाई शरद पगारे किस किताब के लिए व्यास सम्मान पाए थे, है ना। तो पाटलिपुत्रा का साम्राज्ञी के लिए उन्हें जो है दिया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। गीतांजलि श्री का किताब जो है रेत की समाधि है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था। यामा के लेखिका महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा, है ना। यामा के लेखिका, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पिंजर के लेखिका अमृता प्रीतम है। तो ये जो लेडीज की किताब है इन्हें जरूर ध्यान रखें दोस्तों। आज इतना ही जो है प्रश्न प्राप्त हो पाए SCM में, देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में। अगर आप लोगों में से किसी का एग्जाम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।